एसआईआर को लेकर जो इस समय काम रनिंग में चल रहा है, मैं इसके लिए आपको फिर देशवासियों को सबसे पहले सबको धन्यवाद देता हूं कि जिन जिन लोगों ने एसआईआर करा दी और जो लोग रह गए हैं वो भी अपना शीघ्र ध्यान देकर और अपनी एसआईआर प्रक्रिया को सरल सुझाव सत्यापन कराएं और किसी तरकीब से या किसी हुनर से अपना हुनर ना आजमाएं और कोई फर्जीवाड़ा ना करें। मैं आपको जानकारी दे दूं, नोटिस लगभग 50% लोगों के आ रहे हैं। आने का कारण क्या है, इसमें कई रीज़न हैं। लगभग इसमें 5-6 बिंदु तो मेरी समझ में आ चुके हैं जो मैं आपको अवगत करा दूं, और इससे भी अधिक अगर कुछ होगा तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जितनी है फिर फिलहाल मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपका नोटिस आया है अगर, तो या तो आपका फॉर्म अपलोड करते समय डाटा में कहीं ना कहीं मिसमैच हुआ है, सर्वर में मिसमैच हुआ है। चलो, एक कारण तो ये हुआ। दूसरा, आपके 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम अनिल कुमार या ममता कुमारी था उस समय, और आज आपके आधार में और वोटर लिस्ट में सिर्फ अनिल या ममता रह गया है। तो इस कारण से भी नोटिस दिया जा रहा है कि आपका नाम सटीक नहीं बैठ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई दूसरा दस्तावेज दे देना है, जैसे कि मूल निवास हो गया या 2003 की वोटर लिस्ट हो गई, या आप अवगत डायरेक्ट बीएलओ साहब से एआरओ ईआरओ तक ये आप अपनी सूचना पहुंचा दें कि मैं वही व्यक्ति हूं जो 2003 में है। दूसरा कारण ये है, तीसरा कारण ये है कि आपके पापा की उम्र हो गई है 60 साल और आपकी उम्र है 20 साल। ये तो 40-50 साल का गैप है। इस वजह से भी सत्यापन आप करा दें कि ये मिसमैचिंग इतनी दूरी का कारण आप बता दोगे। कारण क्या है, बस आधार आपको अपना पेश करना है और बाकायदा आपको अपने ग्राम पंचायत सहायक से मिलकर और क्षेत्र पंचायत वो क्या नाम सचिव साहब से मिलकर आप अपना परिवार रजिस्टर की नकल बनवा लें। आप अपना सत्यापन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथा कारण यह है कि आपको आपके पापा की उम्र 30 साल है और आपकी 25 साल है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये तो विषय देखने वाला है, तो इसका भी सत्यापन हो रहा है। कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच हुई है, जिसके आप सत्यापन करा सकते हैं, इसलिए करा दें। कुछ ये है कि एक गांव में एक व्यक्ति के नाम के 3 हैं, प्रदेश में 10 हैं, और 6 या 6 से अधिक अगर आपका नाम किसी ऐसे व्यक्ति से मैच होता है जो आपके और आपके फादर का नाम सेम है, तो उन लोगों का भी सत्यापन होना जरूरी है। जैसे कि मैं आपको भी बता दूं, कुछ दिनों से अभी भी चल रहा है और कुछ दिनों से चला भी है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में सभी बीएलओ जो ग्राम पंचायत को लेकर जिनको कार्य सौंपा गया था, उनसे क्या कहा गया था कि मतलब जितने भी, अब जैसे 1 मिनट के लिए आप मान लो ममता कुमारी और वाइफ ऑफ डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ रामस्वरूप है, ऐसे प्रदेश में मैंने देखे हैं 37-38 नाम मिसमैच नहीं, मतलब एक दूसरे से कंट्रास्ट मैचिंग हो रहे हैं। और जब अब सरकार को इसके लिए सत्यापन के लिए यही एक सुझाव निकाला गया है कि उन जैसे 37 लोग हैं पूरे जनपद में, जैसे बरेली जनपद में आपने देख लिया कि आपके नाम के कोई और भी है व्यक्ति, या आपके जो पापा का नाम है वो भी उसका भी नाम हो। जैसे मैं अपने गांव का एक उदाहरण दे दूं, मेरे गांव में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो मोहम्मद फुरकान और उनकी बल्दियत सेम सद्दीक अहमद है। अब चुनाव आयोग को तो इसका सत्यापन करना ही है कि तीनों एक ही व्यक्ति हैं या तीनों अलग अलग हैं। तो इसके सत्यापन के लिए उन्होंने क्या करा है कि तीनों लोगों के लास्ट के आधार के 4 अंक मांगे हैं, जिससे कि चारों के अगर अंक भिन्न हैं तो जाहिर सी बात है कि ये 3 व्यक्ति अलग अलग हैं। बीएलओ साहब को ये काम सौंपा गया, यही कारण एसआईआर में भी है। अच्छा हाँ, अगर उसमें आपने आधार उन 3 व्यक्तियों में से किसी एक ने आधार नहीं लगाया तो उसका वोट कट जाएगा। यही प्रक्रिया जो है एसआईआर में ली गई है। जो लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ वोटर लिस्ट में कुछ और है और आपके रिजल्ट या टीसी मार्कशीट वगैरह या आधार या जन्म प्रमाण पत्र इसमें कुछ भिन्न है, तो इसके सत्यापन के लिए आप अपने बीएलओ से संपर्क करके और बीएलओ साहब से मिलिए। ये वो आपका सत्यापन कराकर और इसका ज़रूर निवारण कर देंगे और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूं, छठा कारण यह है कि कुछ लोगों के
SIR फॉर्म ही गलत भरे गए थे। 2003 की प्रक्रिया और थी भरने की, और जो नए वोटर थे उनकी प्रक्रिया और थी भरने की। कुछ लोगों ने क्या करा है कि उन्होंने डालना चाहिए क्रम संख्या कुछ और, बूथ संख्या कुछ और। फॉर्म भरते समय लोगों ने अनजाने में गलतियों से कुछ कार्य कर दिए थे जो जानकारी नहीं थी, या जो भरते समय कुछ मिस्टेक हो गई थी, या उनने देख लिया कि अब जैसे सद्दी फुरकान ही उन्हें कोई से सद्दी का मन मिल गया, अब उसका मकान संख्या मैच नहीं हुआ। तो ये भी कुछ कारण रहे हैं। तो अधिकतर लोगों के जो नोटिस आ रहे हैं वो घबराएं ना, आप अपना सत्यापन कराइए। जानकारी और घबराने की सिर्फ ज़रूरत उन्हीं को है जो हमारे देश भारत के नागरिक नहीं हैं। आप नागरिक हो, आपकी मैचिंग 6 लोगों से मैच की गई है। एक तो सबसे फर्स्ट टाइम आपके पापा या मम्मी, 2 व्यक्ति हो गए। इनसे आप 2003 की लिस्ट से मैच करा दो, कोई दिक्कत नहीं। आपका वोट पात्र और मान्य और आप नागरिक रहेंगे। दूसरा, दादा दादी, क्योंकि वो आपके पापा के पापा हैं, आपके पापा की मम्मी हैं, तो उससे भी आप मैच करा सकते हैं। अन्यथा किसी कारण अगर दादा दादी या पापा या मम्मी का आपके पास नहीं है वोटर लिस्ट 2003 की, तो आप नाना नानी से मैच करा दो। तो ये जो कारण थे, इसमें किसी ने अगर कोई फॉर्म भरते समय या किसी भी समय किसी कारण अगर कोई कारण वैसा बिगड़ गया है जिसके कारण आप नहीं कर पाए हैं, तो इसमें घबराने और हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये भी छः लोगों में से अगर किसी का नहीं है, तो आप अपने ग्राम पंचायत सहायक से मिलकर परिवार रजिस्टर की नकल का पूरा ब्यौरा निकलवा लें। परिवार रजिस्टर में हर ग्राम पंचायत में अब इस समय पंचायत सहायक के पास पूरा रजिस्टर हर ग्राम पंचायत का है, उसमें आपका परिवार रजिस्टर होगा। और परिवार जब रजिस्टर होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप वहाँ से जाकर अपने परिवार रजिस्टर की नकल लें, BLO साहब से संपर्क करें। स्वयं उनके पास मोबाइल में एक ऐप ऐसा है जिससे कि वो आपका स्वयं सत्यापन कर सकते हैं। और आप चाहो कि हम किसी फर्जीवाड़े तरीके से BLO साहब से आप करवा लें, वो समय अब नहीं रहा। आप फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते हैं। आप अगर यहाँ के नागरिक हैं और आपकी वोटर लिस्ट में 2003 से कहीं ना कहीं दादा दादी, नाना नानी और मम्मी पापा से मैच होती है, तो आपको घबराने की दिक्कत नहीं है। कागज़ ज़्यादा इधर उधर भागने की, जिससे सलाह लेने की, ऐसी भी कुछ नहीं। डायरेक्ट आप अपने BLO साहब से मिलें और मिलने के बाद आप अपना सत्यापन कराएं। सत्यापन आपका सही बैठेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन लोगों के नए वोट बनने हैं वो भी अपने वोट बनवा लें। इस समय वोट विधानसभा लोकसभा की जो लिस्ट है वो बहुत तेज़ी से चल रही है और BLO साहब इसके लिए कार्यरत हैं और रोज़ाना ड्यूटी भी निभा रहे हैं हर ग्राम पंचायत। और मैंने तो ज़्यादातर जानकारी निकाली है, लेकिन आप उन्हें अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, आप उन्हें अपने दस्तावेज नहीं देंगे, आपके पास अगर कोई ऐसा मैचिंग सिस्टम या आपकी एज नहीं है तो ही नहीं बन पाएगा। अन्यथा सभी लोगों के वोट बन रहे हैं। पूरे प्रदेश में ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। ग्राम पंचायत की लिस्ट में जिन लोगों के वोट मिसमैच हो रहे हैं वो भी अपने 4 अंक लगाकर अपना वोट बचा सकते हैं। SIR में किसी व्यक्ति को घबराने की ज़रूरत नहीं। नोटिस जिन लोगों के भी आए वो अपने BLO से संपर्क करके सलाह लेकर और उसका सत्यापन करा दें। और ज़्यादा उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जिन लोगों ने पहले से ढील डाली थी या अपने फॉर्म सही नहीं भरे या मैंने जो भी कारण अभी पीछे बैक में बताए थे, उन कारणों की वजह से अगर आपका अगर ये जो वोट जो नोटिस आया है, ये कारण हो सकते हैं। इसमें कोई ख़ास इतना हाई इशू नहीं है। सिर्फ आपको ये है कि सत्यापन कराना है। सत्यापन कराना है तो आप सत्यापन करा दीजिए। BLO साहब हमेशा मैंने तो ऐसा भी देखा कि BLO आपके सत्यापन के लिए स्वयं खुद आपके घर चल के जा रहे हैं, जबकि वो पंचायत घर, स्कूल, हर जगह आपसे संपर्क कर रहे हैं। और आप अपना संपर्क करके इसमें घबराएं ना, आप अपना सत्यापन करा दें। मेरी समझ से तो बहुत ज़्यादा तादाद में नोटिस आ रहे हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने एक दूसरे के नाम पकड़ के और अपना SIR फॉर्म भर दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए पूरी जानकारी और इसके लिए सटीकता बरतें आप, और आप अपना सही नाम दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।